हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैलकुलस के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एसिम्टोट। सो दिस लेक्चर विल बी कैटेगराइज इनटू सब पार्ट्स। फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट आर ब्रांचेस ऑफ ए कर्व। सेकंड वी विल डिस्कस finite and infinite branches of a curve. Third, we will discuss the definition of the asymptote. And in the last, we will discuss asymptotes parallel to coordinate axis. That is, we will discuss horizontal asymptote and vertical asymptotes. After that, we will find out the horizontal and vertical asymptotes for the curves of the form y is equal to px by qx, and horizontal and vertical asymptote for algebraic curve. So this is the layout of the today's lecture. So let's start with this lecture. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर ब्रांचेस ऑफ कर्व. सो लेट द इक्वेशन ऑफ द कर्व is given by fxy is equal to 0. It means you have a curve in two variable x and y. इक्वेशन ऑफ ए कर्व. तो हमने कर्व के इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया? एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0. फॉर एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेल नोन रिजल्ट है, इज इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल. ओके, तो इसको लिख सकते हो आप एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा. कोई भी इक्वेशन है उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0. नाउ वी विल डिफाइन ब्रांच ऑफ ए कर्व और ब्रांचेस ऑफ ए कर्व. लेट द गिवन कर्व is fxy is equal to 0. Now if we solve it for y, and we have y is equal to phi 1x, phi 2x and phi rx, then phi 1x, phi 2x and phi rx are called branches of the curve. तो स्टूडेंट इसको कैसे समझेंगे कि आपके पास जो इक्वेशन गिवन है उसको आपने सॉल्व किया, y को सेपरेट कर लिया इन टर्म्स ऑफ x. तो आपने क्या करना है, जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसमें से y को सेपरेट करना है. लेफ्ट हैंड साइड पे y रहेगा, राइट हैंड साइड पे x के रूप में x में फंक्शन आएगा. तो अगर आपने y को सॉल्व किया इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस, देन दीज फंक्शंस आर कॉल्ड ब्रांचेस ऑफ द कर्व. फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन है, कर्व है, सर्कल की इक्वेशन है. यहाँ से आपने सॉल्व किया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो आपने y के लिए सॉल्व किया, y की दो वैल्यू आ गई, वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव. दीज आर टू ब्रांचेस. अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल हु सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज 1. सो द पॉजिटिव पार्ट इज अपर हाफ 1 minus x square and this is 1 minus x square. So this is one branch and this is second branch. So this is the concept of branches of a curve. Okay, next we will discuss finite and infinite branches of a curve. The next is finite and infinite branches. तो फाइनाइट ब्रांच किसे कहेंगे, इनफाइनाइट ब्रांच किसे कहेंगे? लेट अगेन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 बी अ कर्व हैविंग
n branches say y1 y2 yn. Okay, if yi tends to infinity plus minus infinity when x tends to plus minus infinity for some I, then yi is called an infinite branch of the curve, otherwise it is called a finite branch. कैसे डिसाइड करेंगे कि कर्व के ब्रांचेस जो हैं वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी ब्रांचेस सेपरेट की, जैसा हमने इस एग्जांपल में किया, दो ब्रांचेस आई y1 एंड y2, तो आपने x को प्लस इन्फिनिटी रखना है या माइनस इन्फिनिटी, और ये देखना है कि प्लस इन्फिनिटी रखने से और माइनस इन्फिनिटी रखने से क्या ये जो ब्रांचेस हैं वो इनफाइनाइट हो जाती हैं। अगर ब्रांचेस इनफाइनाइट हो जाएं देन वी से दैट इट इज इनफाइनाइट ब्रांच। इट मीन्स अगर x को इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी रखने से y1 y2 या और जो भी वैल्यूज हैं वो फाइनाइट रहती हैं तो फाइनाइट ब्रांचेस हैं, इनफाइनाइट हो जाएंगी तो इनफाइनाइट। अब यहाँ पर देखिए x को अगर आप इन्फिनिटी रखेंगे या माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो y1 इमेजिनरी हो जाएगा, ऐसे ही x को इन्फिनिटी रखें या माइनस इन्फिनिटी रखें तो y2 भी इमेजिनरी हो जाता है। इट मीन्स अगर x इन्फिनिटी को जाएगा तो y1 और y2 इमेजिनरी, इमेजिनरी मीन्स नो ब्रांच ऑफ द कर्व, कि अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो इन्फिनिटी के लिए कोई भी आपको ब्रांच नहीं मिले, कोई कर्व नहीं मिलेगा, कोई पोर्शन नहीं मिलेगा। इट मीन्स दिस कर्व इज फाइनाइट। ओके, सिमिलरली अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल देखिए, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो पहले यहां से ब्रांचेस सेपरेट करेंगे। वाई स्क्वेयर क्या आएगा हमारे पास, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर, एंड दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स। तो वन ब्रांच इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, तो दो ब्रांचेस हो गई हमारे पास। y1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स, एंड y2 इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स। वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। सो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये हमारे पास माइनस ए एंड दिस इज प्लस ए, दिस इज एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एंड दिस इज एक्स इज इक्वल टू प्लस ए। ओके, तो ये आपके पास इस तरह से कुछ ज्योमेट्री आएगा, एंड दिस इज ओके। तो इट मीन्स व्हेन x इज स्मॉलर देन माइनस ए एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन a, तो हमने इसको स्टडी करना है। ओके, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें कि फॉर मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a, मोड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a मीन्स x आपका माइनस a से स्मॉलर है एंड a से ग्रेटर है, तो दिस कर्व हैज y1 एंड y2, ये जो वैल्यूज आएंगी दे आर इनफाइनाइट वैल्यूज। ओके ओके, इट मीन्स अगर आप x को माइनस ए से इधर इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और a से इधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे, देन दीज टू ब्रांचेस आर इनफाइनाइट। ओके, सो दिस इज एन इनफाइनाइट कर्व एंड दीज टू ब्रांचेस आर इनफाइनाइट ब्रांचेस। तो स्टूडेंट, दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ब्रांचेस। तो नेक्स्ट डेफिनेशन इज एसिम्पटोट। What is an asymptote? A straight line. A straight line is said to be an asymptote to an infinite
branch of a curve if perpendicular distance of a point pxy on that infinite branch perpendicular distance of a point on that infinite branch from the given straight line tends to zero as pxy moves to infinity along the curve। तो मीनिंग समझिए क्या है कि एसिम्टोट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। किसी भी स्ट्रेट लाइन को एसिम्टोट कब कहेंगे? सबसे पहले तो अगर आपके पास कर्व में इनफाइनाइट ब्रांच है तभी एसिम्टोट आएगा। इट मीन्स फाइनाइट कर्व हैज नो एसिम्टोट। ओके, इनफाइनाइट कर्व के लिए ही एसिम्टोट की बात करेंगे। तो एसिम्टोट क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होगी। किन कर्व्स के लिए होगी? जिन कर्व्स में इनफाइनाइट ब्रांचेस होंगी। तो कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वो एसिम्टोट है? आपने क्या करना है कि जो कर्व की इनफाइनाइट ब्रांच है वहां पर एक पॉइंट चूज करना है और उस पॉइंट से उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे जैसे p इन्फिनिटी की तरफ मूव करे परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 होता जाए तो हम कहेंगे दैट इज एसिम्टोट। ओके, अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखिए। सपोज दिस इज द कर्व एंड दिस इज एन इनफाइनाइट कर्व बिकॉज ये अगर आप x को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाएंगे तो दिस कर्व टेंड्स टू इन्फिनिटी, दिस ब्रांच टेंड्स टू इन्फिनिटी। इनफाइनाइट कर्व है। अब आपने क्या किया? एक पॉइंट चूज किया p एक्स वाई। यहां से आपने ये जो स्ट्रेट लाइन दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो x एक्सिस को कैसे लिखेंगे? y इज इक्वल टू 0 और y एक्सिस को कैसे लिखेंगे? x इज इक्वल टू 0। तो दीज आर टू स्ट्रेट लाइन, वन इज दिस एंड सेकंड इज दिस। अब आपने क्या किया? P पॉइंट चूज किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया, फिर इस पॉइंट को मूव कराइए, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए, फिर मूव कराइए, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर आप देखें ध्यान से तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट टेंड्स टू 0, स्मॉलर एंड स्मॉलर। इट मीन्स ऐसा लगेगा आपको कि ये जो लाइन है इस कर्व को इन्फिनिटी पर जाकर टच करेगी। ओके, सिमिलरली ये आपने यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया, फिर पॉइंट को मूव कराया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया, फिर पॉइंट को मूव कराया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया। तो यहाँ पर भी आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये जो लाइन है इस कर्व को कहाँ टच करेगी? इन्फिनिटी पर। सो दिस इज वन एसिम्टोट एंड दिस इज सेकेंड एसिम्टोट। तो एसिम्टोट क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगी। कैसे होगी? कि अगर आप कर्व के ऊपर कोई पॉइंट चूज करें और पॉइंट को मूव करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस टेंड्स टू 0। सो दिस इज एन एसिम्टोट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज y is equal to suppose a. So this is point A and this is the curve. Choose the point, draw perpendicular, perpendicular distance tends to 0. So this line is an asymptote to this curve. थर्ड एग्जांपल देखिए। Suppose this is a line, okay, and this is the curve, okay. So again you will find that for this curve this line is an asymptote because perpendicular distance tends to 0 as you approaches to infinity. So these are some example of asymptote. It means asymptote क्या है? Asymptote is a tangent
टू द कर्व एट इन्फिनिटी। कोई भी लाइन है उसको एसिम्प्टोट कब कहेंगे? अगर वो लाइन ऐसा लगे कि वो टेंजेंट हो जाएगी कर्व के लिए एट द पॉइंट इन्फिनिटी, देन वी से दैट दिस लाइन इज द एसिम्प्टोट। तो इन शॉर्ट यू कैन से दैट व्हाट इज एन एसिम्प्टोट? एसिम्प्टोट इज ए टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट एट इन्फिनिटी। स्टूडेंट्स, अभी हमने एसिम्प्टोट्स का डेफिनेशन को स्टडी किया। एसिम्प्टोट इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज टेंजेंट टू द कर्व एट इन्फिनिटी। तो स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है एंड ओब्लिक। तो आपके पास 3 तरह के एसिम्प्टोट होते हैं, 3 तरह के। वन इज हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेकंड इज वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड थर्ड इज ओब्लिक। इस लेक्चर में हम लोग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्प्टोट्स को डिस्कस करेंगे। इनको कलेक्टिवली बोलते हैं एसिम्प्टोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल जो एसिम्प्टोट है, वर्टिकल एसिम्प्टोट है, 2 केसेस में डिस्कस करेंगे। 2 टाइप्स की कर्व होंगी हमारे पास, उनके लिए डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज कि जो कर्व है आपके पास एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख सकें, y इज इक्वल टू पी एक्स बाय क्यू एक्स इज नॉट 0। तो जो इस तरह की कर्व होंगी उनके लिए हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालेंगे, और दूसरा हम निकालेंगे एसिम्प्टोट अलजेब्राइक कर्व के लिए। अलजेब्राइक कर्व्स क्या है? अलजेब्राइक कर्व्स को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, un प्लस un-1 प्लस un-2 अप टू u2 प्लस u1 प्लस u0 इज इक्वल टू 0। कोई भी अलजेब्राइक कर्व है इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर ur इज ए homogeneous function in x and y of degree r। ur क्या है? un क्या है? un इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y, डिग्री कितनी होगी? n। un-1 क्या है? ये एक्सप्रेशन है x और y में, डिग्री टोटल क्या रहेगी? n-1। इसी तरह से un-2 है एक्सप्रेशन इन x एंड y, होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, और डिग्री क्या रहेगी? n-2 एंड सो ऑन। u0 इज कांस्टेंट। तो एग्जांपल देखिए, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, यहां पर आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। नेक्स्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1। तो देखिए ये जो एक्सप्रेशन है, अगर आप ध्यान से देखें, 3 डिग्री यहां पर कितनी है? 2 + 1 3, 2 + 1 3 3। तो दिस इज u3 एंड दिस इज u2, 2 2 एंड 1 + 1 इज 2 एंड दिस इज u1 एंड दिस इज u0 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज अलजेब्राइक कर्व। तो अलजेब्राइक कर्व को आप ऐसे लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल लिख सकते हो आप, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3axy इज इक्वल टू 0। दिस इज अलजेब्राइक कर्व। तो दिस इज u3 एंड दिस इज u2। जरूरी नहीं है कि सभी टर्म प्रेजेंट हो, तो ये आपके सामने एग्जांपल है u3 प्लस u2। दिस इज आल्सो एन अलजेब्राइक कर्व। तो हम इन दोनों केसेस के लिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड आउट करेंगे। मेथड देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्प्टोट व्हेन द कर्व इज आइदर ऑफ दिस फॉर्म और कर्व इज एन अलजेब्राइक कर्व। फर्स्ट, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कैसे फाइंड आउट करना है? सेकंड, वर्टिकल एसिम्प्टोट। और हमारा यहाँ जो केस क्या कंसीडर कर रहे हैं कि कर्व आपका पी एक्स बाय क्यू एक्स फॉर्म में है, क्यू एक्स इज नॉन जीरो। ओके, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कैसे फाइंड आउट करना है आपने? इफ x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी एंड y अप्रोचेस टू ए फाइनाइट वैल्यू, कि आपने x को प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी अप्रोच कराया
और y की वैल्यू फाइनाइट हो जाती है, देन वी से दैट दिस y इज इक्वल टू k इज ए horizontal asymptote. horizontal मीन्स पैरेलल टू x एक्सिस. ओके, तो कैसे समझिए इसको. सपोज दिस इज y इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू k एंड x को आपने क्या अप्रोच कराया, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी. x बढ़ता जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी. और देखिए ये जो y की वैल्यूज है, जो कर्व की वैल्यूज हैं, वो किसको अप्रोच कर रही है, k को अप्रोच कर रही है. व्हेन x टेंड टू इन्फिनिटी द वैल्यूज ऑफ y अप्रोचेस टू k. सो दिस इज y इज इक्वल टू k इज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट. तो जस्ट आपने क्या करना है, जो भी आपको कर्व गिवन होगी उसमें आपने x को प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करना है. अगर y की वैल्यू फाइनाइट हो जाती है तो वी हैव हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट. नाउ वर्टिकल एसिम्प्टोट कैसे चेक करेंगे हम. इफ फॉर सम a कोई भी रियल नंबर है, if for some a belongs to R, x approaches to plus minus a, then y approaches to plus minus infinity. कि आपने x को अप्रोच कराया टू ए फाइनाइट वैल्यू और y की वैल्यू क्या हो जाती हैं, इनफाइनाइट हो जाती हैं. देन वी से दैट देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a इज अ वर्टिकल एसिम्प्टोट. तो वर्टिकल एसिम्प्टोट कैसे चेक करेंगे, आपने ये देखना है कि x की फाइनाइट वैल्यू को अगर हम अप्रोच करें तो y की इनफाइनाइट वैल्यू कैसे होंगी. ओके, फॉर एग्जांपल सपोज ये है आपके पास, दिस इज x इज इक्वल टू a. x आपका a है, जैसे जैसे आप a को अप्रोच करेंगे और y की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, देन वी से दैट x इज इक्वल टू a इज अ वर्टिकल एसिम्प्टोट. अगर x की किसी फाइनाइट वैल्यू के लिए y इनफाइनाइट हो जाता है, देन दैट इज वर्टिकल एसिम्प्टोट. तो अब कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देखते हैं. सपोज दिस इज एग्जांपल x ओवर x माइनस 1 x माइनस 2. तो देखिए x को अगर 1 रखेंगे तो y इनफाइनाइट हो जाएगा, x को 2 रखेंगे तब भी y क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट. व्हेन x अप्रोचेस टू 1 y approaches to infinity. Similarly, when x approaches to 2, then y again approaches to infinity. So x is equal to 1 and x is equal to 2. These are vertical asymptote of this curve. Okay, अब यहां से हम horizontal asymptote देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे. horizontal asymptote में आपने क्या करना है, x को इन्फिनिटी अप्रोच कराना है. ओके, तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. y x, यहां से x कॉमन निकालिए, 1 माइनस 1 बाय एक्स. यहां से x कॉमन निकालेंगे तो यहां x स्क्वेयर हो जाएगा, 1 माइनस 2 बाय एक्स. ओके, तो y हमारे पास क्या होगा, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, 1 माइनस 1 बाय एक्स इंटू 1 माइनस 2 बाय एक्स. ओके, अब x को अगर आप इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे, व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी y टेंड्स टू 0. x को इन्फिनिटी रख के देखिए तो y आपके पास अप्रोच करेगा 0 को. ओके, तो y इज इक्वल टू 0 इज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट. तो ऐसे आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने हैं. तो अभी हमने क्या सीखा कि अगर इक्वेशन आपका y इज इक्वल टू पी एक्स बाई क्यू एक्स की फॉर्म में होगा, जैसे यहाँ पर था पी एक्स बाई क्यू एक्स, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट कैसे फाइंड आउट करेंगे. अब हम क्या करेंगे, अब हम अलजेब्राइक कर्व के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट कैसे फाइंड आउट करना है वो सीखेंगे. अलजेब्राइक कर्व्स के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट कैसे फाइंड आउट करना है, रूल्स क्या रहेंगे. फर्स्ट रूल इज इफ कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट power of y is constant, then no
एसिम्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस। आपने क्या चेक करना है कि y की हाईएस्ट पावर क्या है। अगर y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट हो तो इट मींस नो एसिम्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस मींस वर्टिकल एसिम्टोट। इट मींस अगर y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो कोई भी वर्टिकल एसिम्टोट नहीं होगा। अदरवाइज अगर कांस्टेंट नहीं है तब क्या करना है, अदरवाइज इक्वेट इट टू जीरो। अगर y की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है तो जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आपने जीरो रखना है। सेपरेट इनटू लीनियर फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर में उसको ब्रेक करना है। ईच लीनियर फैक्टर इज अ वर्टिकल एसिम्टोट। जो लीनियर फैक्टर आएंगे वो सभी क्या बन जाएंगे, एसिम्टोट, वर्टिकल एसिम्टोट। सिमिलरली इफ कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इज कांस्टेंट। x की हाईएस्ट पावर चेक करनी है, उसका कोफिशिएंट चेक करना है। अगर कोफिशिएंट कांस्टेंट है देन नो एसिम्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। इट मीन्स अगर x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो कोई भी हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट नहीं होगा। अदरवाइज अगर कांस्टेंट नहीं है तो आपने क्या करना है उसको, अदरवाइज इक्वेट इट टू जीरो, स्प्लिट इनटू लीनियर फैक्टर्स, each linear factor gives an horizontal asymptote। तो जस्ट आपने क्या करना है, अगर वर्टिकल एसिम्टोट फाइंड आउट करने हैं तो y की हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होगा उसको चेक करना है। कांस्टेंट है तो कोई वर्टिकल एसिम्टोट नहीं, अगर कांस्टेंट नहीं है तो इसको इक्वल टू जीरो रखेंगे, सेपरेट करेंगे, वहां से हमारे पास वर्टिकल एसिम्टोट आएंगे। इसी तरह से x की हाईएस्ट पावर चेक करनी है। x की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अगर कांस्टेंट है तो कोई भी एसिम्टोट नहीं आएगा हॉरिजॉन्टल। ओके, अदरवाइज अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसको इक्वल टू जीरो रखेंगे, सेपरेट करेंगे, वहां से हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट्स आएंगे। तो अब ये जो रूल्स हैं जो हमने अलजेब्राइक कर्व के लिए सीखे हैं या जो हमने px/qx फॉर्म की कर्व के लिए सीखे हैं उनको अब कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखें, y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। इसके लिए हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्टोट्स चेक करने हैं। ओके, तो अभी अलजेब्राइक कर्व नहीं है। ओके, इसको आप px/qx मान सकते हो। px/qx यहाँ पर 1 हो गया। ओके, तो देखिए x को प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी रख के देखेंगे। ठीक है, तो x को अगर इन्फिनिटी रखते हैं तो y आपके पास क्या आएगा, π/2। माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो -π/2। तो x को इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रखा तो y आपके पास π/2 या -π/2। इट मीन व्हेन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, y अप्रोचेस टू ए फाइनाइट वैल्यू। तो सो दिस इज हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट। ओके, तो इट मीन्स y इज इक्वल टू
plus minus pi by 2, these are horizontal asymptote. अब वर्टिकल के लिए चेक करेंगे। तो वर्टिकल में हमने क्या करना है, x की कोई फाइनाइट वैल्यू रखनी है, देखना है कि x की क्या फाइनाइट वैल्यू रखें कि y इनफाइनाइट हो जाए। बट इस तरह के जो क्वेश्चन हो उनमें कई बार ये आसान नहीं होता कि हम x को कोई फाइनाइट वैल्यू रखें और y आपके पास इन्फिनिटी आ जाए, ये चेक करना आसान नहीं होता। तो इसमें क्या करना, आपने x को लिख लेना है इन टर्म्स ऑफ y, x इज इक्वल टू टेंजेंट y। ओके, अब देखिए y जब टेंजेंट x था तो हमने x को इन्फिनिटी अप्रोच कराया, अब यहाँ y को इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे। इफ y टेंड्स टू इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी, ओके, तो देखिए y जब इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को जाएगा, टेंजेंट y, बिकॉज दीज आर बाउंडेड फंक्शन, तो इनकी जो वैल्यूज है वो ओसिलेट होती रहेगी। ओके, तो x डज नॉट हैव अ फाइनाइट वैल्यू, तो कोई एक फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी, ओसिलेट होती रहेंगी वैल्यूज, तो इट मीन्स कोई भी आपके पास वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं आएगा। दिस इंप्लाइज नो वर्टिकल एसिम्प्टोट। ठीक है, अब देखिए सेकेंड एग्जांपल देखते हैं यहां से। इफ y इज इक्वल टू सीकेंट x, ओके, तो पहले हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट चेक करते हैं। x को आपने प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, ओके, तो अगर x को इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कराएंगे, बिकॉज ये आपका सीकेंट x है, इनवर्स फंक्शन नहीं है, x इन्फिनिटी का रखेंगे या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कराएंगे तो फिर यहाँ पर वैल्यू जो है ओसिलेट करती रहेंगी, बिकॉज y आपके पास सीकेंट x है, तो आप इसको लिख सकते हो 1 बाय cos x। ओके, तो x अगर इन्फिनिटी को जाएगा या माइनस इन्फिनिटी को जाएगा तो y की जो वैल्यू है दैट दे विल बी ऑसिलेटरी, नो फाइनाइट वैल्यू, नो फाइनाइट वैल्यू ऑफ y व्हेन x टेंड्स टू प्लस माइनस, तो इट मीन्स y की कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है, इट मीन्स नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। अब वर्टिकल एसिम्प्टोट के लिए क्या करना है, आपने x को एक्सप्रेस करना है y की टर्म में। x क्या हो जाएगा, सीकेंट इनवर्स y। ओके, सीकेंट इनवर्स y को लिख सकते हो आप कोस इनवर्स 1 बाय y। नाउ इफ y टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, y को प्लस माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो कोस इनवर्स 1 बाय इन्फिनिटी इज 0। ओके, देन x अप्रोचेस टू कोस इनवर्स y को इन्फिनिटी रखा आपने 0, एंड आप जानते हैं कोस इनवर्स 0 इज 2n प्लस 1 पाई बाय 2, तो x आपका कहाँ अप्रोच करेगा, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। सो दीज आर द वर्टिकल एसिम्प्टोट, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ओके, तो ऐसे आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट निकालने हैं व्हेन कर्व इज ऑफ द फॉर्म px by qx। ओके, नाउ वी विल डिस्कस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्प्टोट फॉर सम अलजेब्राइक कर्व्स। तो ये एग्जांपल देखिए, a स्क्वायर बाय x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, तो दिस इज अलजेब्राइक कर्व, इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करें पहले, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, एंड दिस implies x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया, fxy इज इक्वल टू 0 फॉर्म में। ओके, अब देखिए y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया, y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट कैसे फाइंड आउट करने, y की हाईएस्ट पावर चेक करनी है, 2 है, उसका कोफिशिएंट क्या है, x स्क्वायर माइनस a। अगर ये कोफिशिएंट कांस्टेंट होता
तब हम कहते हैं कि कोई भी वर्टिकल एसिम्प्टोट नहीं आएगा। तो y की पावर चेक कर रहे हैं, y की पावर का कोफिशिएंट चेक कर रहे हैं, तो इट मीन्स वी आर सर्चिंग फॉर एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, अगर ये कांस्टेंट होगा तो हम कहेंगे नो वर्टिकल एसिम्प्टोट। अब ये कांस्टेंट नहीं है तो हमने क्या करना है, इस कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 रखना है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। दीज आर वर्टिकल एसिम्प्टोट। ओके, अब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए क्या करना है, आपने x की पावर चेक करनी है। ओके, अब यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप एक्स स्क्वेयर को सेपरेट कर लें, बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी आई, 2, उसका कोफिशिएंट बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। इट मीन्स इसको आपने क्या करना, वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे आप वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वेयर एंड दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस बी। तो इमेजिनरी वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ से। तो इट मीन्स देयर इज नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बिकॉज y तो इमेजिनरी हो गया। ओके, तो ओनली वर्टिकल एसिम्प्टोट बट नो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। ठीक है, एक एग्जांपल और देखिए, ए स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बाय वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर लें इसको, ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो पहले हम वर्टिकल एसिम्प्टोट चेक करेंगे, तो y की पावर्स कोलेक्ट कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। y की हाईएस्ट पावर 2, कोफिशिएंट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इक्वल टू 0 रखेंगे, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a। सो दीज आर वर्टिकल एसिम्प्टोट। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए x की पावर कलेक्ट करेंगे। अब इसको दोबारा एक बार लिखें। ओके, तो अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वेयर, या इसको आप ऐसे लिख लें, शिफ्ट कर लें इसको, ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए कैसे लिखेंगे आप इसको, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट बाहर निकाल लें, बी स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वेयर है, कोफिशिएंट क्या है, बी स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो वाई स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस। सो दीज आर हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, दीज आर वर्टिकल। तो ये वर्किंग रूल रहेंगे अलजेब्राइक कर्व के लिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इस लेक्चर में हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड आउट किए 2 टाइप्स ऑफ केसेस के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड आउट oblique asymptote for these 2 cases when y is equal to px by qx and y is algebraic और algebraic curves। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में हमने आज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड आउट किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों केसेस के लिए ओब्लिक एसिम्प्टोट फाइंड आउट करेंगे। तो बने रहिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग लेक्चर। थैंक यू।